इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जैन झाटसा, महामंत्री सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर, मंच संचालन श्री श्रेयांश जैन, संरक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्री मनोज जैन मियावाली, प्रधान श्री देवेंद्र प्रसाद जैन, उप प्रधान श्री नरेंद्र जैन बादशाहपुर बाला जैन, महामंत्री श्री मनोज जैन फारूख नगर, सह महामंत्री श्री अनिल जैन धनकोट, श्रीमती शीला जैन, कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद जैन झाटसा, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती रीता जैन। जय जैन दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा प्रांत की पावन भूमि गुरुग्राम के आदर्श नगर स्थित श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय में 16 दिसंबर 2021 को बड़े धूमधाम से परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती एवं आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माता जी का 31वां दीक्षा दिवस मनाया गया। परम पूजनीय गुरुपटस्थ गणनी आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माता जी एवं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के पावन सानिध्य में मनाए गए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर को 90 किलोग्राम का लाडू समर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य गुरु पट्टस्थ गणनी आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माताजी एवं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के सानिध्य में बड़े धूमधाम से परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती एवं आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माताजी का 31वां दीक्षा दिवस मनाया गया। हरियाणा प्रांत की पावन भूमि गुरुग्राम के आदर्श नगर स्थित श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय में 16 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंच उद्घाटन के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरु माताओं के सानिध्य में फीता खोलकर मंच का उद्घाटन करते हुए गुरुवर की प्रतिमा को आसन पर विराजमान किया। तत्पश्चात मंगलाचरण के अंतर्गत श्राविकाओं ने भजन के माध्यम से गुरु वंदना की। अगले क्रम में आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथि जनों ने भगवान आदिनाथ एवं पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और फिर गुरुवर की प्रतिमा का अनावरण कर उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। जयकारा गुरुदेव का। इसके उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज को उनकी 90वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 90 किलोग्राम का लाडू समर्पित कर अपने पुण्यों में अक्षुण्य वृद्धि की। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्राविकाओं और ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी ने सुंदर भजनों के माध्यम से पूज्य गुरुवर की वंदना की। चारों तरफ छाया मेरा गोरी अंधेरा है।
भारत गौरव पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बाहुबली जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने भी सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां देते हुए उनके चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। इसी दौरान कार्यक्रम की आयोजन समिति ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए उपहार भी भेंट किए। भक्ति में मगन नाचूं मैं आज छम 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 छम। 16 दिसंबर को मनाए गए आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माताजी के 31वें दीक्षा दिवस के क्रम में सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भजन के माध्यम से पूज्य माताजी का गुणानुवाद किया। तत्पश्चात आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं गणमान्य जनों को तिलक लगाकर माला एवं पटुका पहनाते हुए उनका अभिनंदन किया। इसी दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली श्राविकाओं को भी उपहार भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। स्वागत सम्मान के पश्चात संगीता जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार कलश बिना मंदिर की शोभा अधूरी है, उसी प्रकार बिना नमक के नमकीन व्यर्थ है, तो उसी प्रकार बिना गुरु के जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि केवल गुरु ही है जो निस्वार्थ हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। क्या कभी आपने विचार किया, जन्म तो हर मनुष्य का होता है, जन्म तो नारकी का भी होता है, जन्म तो त्रियंच का भी होता है, जन्म तो देवों का भी होता है। हर इंसान जन्म लेता है, क्या वो पर के उपकार की भावना नहीं भाता? जो एक आचार्य श्री बाहुबली सागर महाराज जी थे, वो सबके कल्याण की भावना भाते थे, 36 मूल गुणों का पालन करते थे, सबसे प्रेम वात्सल्य रखते थे। कहते हैं अगर आंखों में पुतली ना हो तो आंखें व्यर्थ हैं। अब मंदिर कितना ही विशाल बना लो, अगर उसमें कलश नहीं है तो शोभा नहीं है। आपने मिठाई कितनी अच्छी क्यों नहीं बनाई, अगर उसके अंदर मीठा नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। आप नमकीन कितनी अच्छी बना लो, उसमें मसाले हैं पर नमक नहीं है, वो भी व्यर्थ है। इसी तरह हमारे पास कितना ही धन वैभव ऐश्वर्य क्यों ना हो, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। वास्तविकता तो यह है कि हम जो अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते, वो हम अपने गुरु से कह सकते हैं। जैसा कि वास्तविकता देखी जाती है, कोई हमारा परम मित्र होता है, कोई हमारा हितैषी होता है, तो हम कई बार इतने परेशान होते हैं कि हम अपने मन की बात उससे कह दें, पर क्या होता है कि आज तो हमारे विचार मिल रहे हैं तो वो हमारी बात सुन लेता है, कल को हमारे विचारों में मतभेद आ जाता है तो वो उसी बात का फायदा उठाने लगता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। पर गुरु जो होते हैं
वो हमारी बात को जानते हैं, सुनते हैं और वो हमें ऐसा मार्ग बताते हैं कि जीवन में हम दोबारा कभी गलती ना कर सकें। संगीता जैन के उद्बोधन के पश्चात परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माता जी ने अपने प्रवचनों में परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज के प्रेरणादायी जीवन प्रसंगों का बखान कुछ इस प्रकार किया। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिला और घर छोड़ दिया और निकल गए वैराग्य के लिए। और आचार्य शांति सागर महाराज जी के दर्शन से उन्होंने अंकुर फूट गया और देशभूषण महाराज जी के चरणों में आकर के वो संयम रूपी पौधा धीरे 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 बढ़ता चला गया और दिगंबर अवस्था, सबसे पहले क्षुल्लक अवस्था। अब इतना तो वर्णन में नहीं दे पाऊंगी क्योंकि टाइम कम है, हमको जाना बहुत दूर है, क्योंकि रबर को उतना ही खींचना चाहिए जितनी खींच सकती है और अगर नहीं ज्यादा खींच दिया तो टूट भी सकती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। और आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने कोमटेश्वर बाहुबली में बाहुबली भगवान के चरणों में आचार्य श्री को क्षुल्लक दीक्षा दी और उनका नामकरण किया क्षुल्लक बाहुबली महाराज। धीरे धीरे दिल्ली की ओर विहार हुआ, दिल्ली में भी कई चौमासे हुए आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के संग में। और फिर उसके बाद आचार्य श्री पूरे संघ की सेवा करते रहे। महाराज जी ने जल्दी उन्हें दिगंबर दीक्षा नहीं दी क्योंकि संघ भी संभालने वाला कोई होना चाहिए, तो आचार्य श्री के जिम्मे संघ की जिम्मेदारी दे दी। और तारंगा में जाकर के, तारंगा कहाँ हो गया? गुजरात। तारंगा क्षेत्र में जाकर के आचार्य श्री को दिगंबर दीक्षा दी। मंगल प्रवचनों के अगले क्रम में भक्तों को आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु माँ ने कहा कि काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, क्रोधादित, कषाय आदि वास्तविक चोर हैं जो हमारे अंतरंग के गुणों को लूट कर ले जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए आत्मा में चैतन्य संस्कारों का रोपण होना आवश्यक है। कर्म लुटेरे लेके जा रहे हैं और हम लोग ऐसे हाथ मलते बैठे हैं, इसलिए गुरु बोलते हमेशा, बड़े महाराज जी हमेशा बोलते सावधान। सामयिक का समय हो गया तो और कुछ नहीं बोलते थे, सावधान बोलते थे। मतलब क्या? अब अपने आत्मा में बैठो। आचार्य महाराज जी यही की था, कभी भगवान के ऊपर संस्कार होते थे तो संस्कार करते समय हम लोगों को सूचना मिलती थी, ये संस्कार अपने आत्मा के ऊपर भी करो। जो भगवान के प्रतिमा के ऊपर जो संस्कार, क्योंकि आज जो ये प्रतिमा है ये पाषाण है, आज हम लोग जयपुर से इस पाषाण को लेके आ गए और इसमें प्रतिमा का आकार, गुरु महाराज जी का आकार बनाया और बनाने के बाद इसके ऊपर जो गुणों का आरोपण हो जाता है, गुणों का आरोपण होने के बाद ये अचेतन प्रतिमा चेतन रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये अचेतन प्रतिमा काय में होती है? चेतन में। आज आपके यहाँ आदिनाथ भगवान विराजमान है, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, तो वो अचेतन नहीं। क्यों? तो उनमें पंच कल्याणक के गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक के जो गुणों का आरोपण हो गया है, उनको क्या कर दिया है? उसको अचेतन से चेतन बनाया गया। और वो प्रतिमा कैसी है? वो पाषाण की प्रतिमा नहीं है, वो चेतन आत्मा आदिनाथ भगवान के गुणानुरोपण है उसमें। गुरु माँ की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पहले परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और फिर पूज्य आर्यका द्वय के पावन चरणों को पखारकर उनका परमाशीष प्राप्त किया।
इसके उपरांत कार्यक्रम में अब समय आया गुरु पूजन का। मधुर संगीत की स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए भक्तों ने गुरु चरणों में अष्टद्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर भक्ति भाव से गुरु भक्ति की। रोक लेकर के अमित जी लीजिए संदीप जी। मन मुस्कुरा रहे हैं वो, मन हर्षा रहे हैं वो। गूंजी उठी सहनाई देखो आज इस नगरी में, गूंजी उठी सहनाई देखो आज। या समय सारे का मिलता है, या रहती जानी है, या रहती जानी सर्दी है सर्दी बस्ती। श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुमाओं के समक्ष श्रीफल अर्पित करते हुए उनको शास्त्र एवं वस्त्र दान करने का सौभाग्य पाया। कार्यक्रम समापन की बेला में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर बड़े उत्साह और उमंग के साथ मंच पर विराजित गुरुओं की भव्य मंगल आरती की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे गुरु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम के पावन दृश्य। दर्शकों, हरियाणा प्रांत की धर्मनगरी गुरुग्राम के भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य था जो उन्हें गुरु भक्ति के दो पावन पुनीत अवसर प्राप्त हुए। परम पूजनीय गुरु पटस्थ गणनी आर्यका श्री 105 श्रुत देवी माताजी एवं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में, जहां भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 बाहुबली जी महाराज की 90वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी श्रद्धा भाव से गुरु चरणों में 90 किलोग्राम का लाडू समर्पित किया। तो वहीं दूसरी ओर आर्यका श्री 105 सुज्ञानी माताजी का 31वां दीक्षा दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया। दर्शकों, गुरुग्राम के आदर्श नगर स्थित श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय में सानंद संपन्न हुए इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही अन्य किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जैन झाटसा, महामंत्री सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र शिकोहपुर। मंच संचालन श्री श्रेयांश जैन, संरक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्री मनोज जैन मियावाली, प्रधान श्री देवेंद्र प्रसाद जैन, उप प्रधान श्री नरेंद्र जैन बादशाहपुर बाला जैन, महामंत्री श्री मनोज जैन फारूख नगर, सह महामंत्री श्री अनिल जैन धनकोट, श्रीमती शीला जैन, कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद जैन झाटसा, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती रीता जैन।